अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में व्यवस्थाएं पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही। रोजाना कोई न कोई हड़ताल या कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जेएलएन अस्पताल में वार्ड बॉय एवं सफाई का व्यवस्था संभाल रही कंपनी के खिलाफ वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। इनका आरोप है कि उन्हें पिछले 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली और न ही उनका पीएफ काटा जा रहा है। सभी ने आज अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर इकट्ठा होकर ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लामबंद होकर जमकर नारेबाजी की और हड़ताल पर चले गए। मैं तो मई की सैलरी के बाद में कहूँगी, मेरे तो पिछले साल जून की सैलरी नहीं डाली उन लोगों ने। मैं इतनी बार ऑफिस जाके आई हूँ, इतनी बार बात करके आई हूँ, इतनी बार मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इतनी परेशान हूँ। मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे भाई लोग हैं ये सब बहुत परेशान है। ना तो हमारा पीएफ टाइम टू टाइम डाल रहा है। मैं ये कहती हूँ कि हमारा पीएफ जाता कहाँ है, हमारा पता तो चले कि भाई हमारा पीएफ इस जगह पे जा रहा है। ना तो हमारा पीएफ काट रहा है, ना हमारी सैलरी टाइम से डाल रहा है। और यहाँ हमसे उम्मीद करते हैं कि काम करो टाइम टू टाइम। यहाँ हमको 6-6 घंटे नहीं 7-7 घंटे यहाँ पे हमसे काम करवाते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। यहाँ पे कोई सेवाएं नहीं मिल रही हमको। पन्ना ऑफिस वाले को बुलाओ, उसको मेरे सामने, मैं बात करती हूँ उससे, मैं बात करूंगी उससे, उसको बुलाओ ऑफिस वाले को। इतनी बार मैं तपन के पास जाके आई हूँ, इतनी बार मैंने साजिद से बात की है, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। ना तो सैलरी टाइम से आ रही है, ना हमारा ESIC कट रहा है, ना हमारा पीएफ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है हमारा। और उससे जाके बोलते हैं अगली बार सैलरी डालेगी तो डालूंगा, अगली बार सैलरी डालेगी तो बात करना। ऐसे कर करके उसने साल भर खींच लिया। आज वापस जून आ गई और पिछले साल जून की अब तक सैलरी नहीं है हमारी। कैसे क्या बोले, उसके पास रो लेते हैं, पीट लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, उसके पास कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हम जानते हैं हमारे घर की स्थिति, हम कैसे संभाल रहे हैं हमारे घर परिवार को। और मैं ही नहीं, हमारे सारे भाई बहनों से जाके पूछो कि क्या हालत हो रही है आज हमारी। बिल्कुल किया है और करेंगे। जब गुजारा नहीं होगा घर में, हम परेशान होंगे तो हम तो बोलेंगे ही ना। आज हम काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हमारे घर में तो पैसे के लिए तो कर रहे हैं हम यहाँ पे काम। हमारे भैया 2 महीने की सैलरी बाकी और काफी स्टाफ की सैलरी तो काफी टाइम से बाकी चल रही है सर। किसी के 1 महीने की, किसी 3 महीने की। कोई तो ऐसा आदमी वार्ड बॉय है या वार्ड लेडी है जो लगते के साथ ही सैलरी नहीं है और सैलरी कट के भी आती है उनकी सर। इसलिए हमने आज धरना देने की सोचा है सर, और जारी रहेगा हमारा। सैलरी नहीं आएगी जब तक। ये पे जेएलएन कैजुअलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने 4 महीने से सैलरी नहीं आई सर। इधर ही वार्ड लेडी का काम करते हैं। नहीं आई सर, कोई भी नहीं है, मेरे कमाने वाला भी आदमी नहीं है सर। मैं दूसरी जगह भी जाती हूँ, झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, तो ऐसे करके ये पन्ना ताई की है, पन्ना ताई की सर। रोज जाती हूँ, बोले कल आना नंबर ले लिए, बोले बोल देंगे और कुछ बोलते नहीं है। हमारी सैलरी आ रही नहीं है टेम टेम, है ना। इस चक्कर में हम हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल करने का हमें कहते हैं कि हम क्या करें, 3-4 महीना हो गया। इस चक्कर में ज्यादा वो कह रहे हैं हम क्या करें, तो हड़ताल कर लो, तुम ये करो, ठेकेदार ने भी हाथ ऊंचे कर लिए। अभी क्या कुछ अब देखो कैसे चलेगा, वैसे करना पड़ेगा। 3 महीना हो गया सैलरी का। हमारी 2-3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। जब से काम पे लगे, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 8 महीने हो गए, उनका पीएफ रुका हुआ है, ESI नहीं कट रहा। ESI के नंबर मांगने जाते हैं तब भी कहते हैं कि हाँ अभी देंगे, और पीएफ के लिए भी यही कहते हैं एक साथ पूरा इकट्ठा डाल देंगे। अभी कुछ सैलरी नहीं मिली है, और सैलरी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी 1.5 महीने 2 महीने ऐसे रुक के आती है। अभी इस महीने तो 3रा महीना हो गया, सैलरी का भी कोई पता नहीं है। कर्मचारी तो हम 2 जा रहे हैं, 200 कर्मचारी हैं। किसी की सैलरी नहीं आई है। आज इसलिए हमने हड़ताल करी है कि हमारी सैलरी टाइम पे आए और हमारा ESI और पीएफ का पैसा दोनों कटे और सैलरी भी बढ़ाए। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।